दोस्तों आज बात करने वाली हूँ मार्स की यानी मंगल की। मार्स की बात मैं क्यों करने वाली हूँ? बिकॉज मार्स ट्रांजिट करने वाले हैं इन सिंह राशि यानी कि लियो जॉडिएक में 1 जुलाई को ट्रांजिट करेंगे। उसका वहाँ पर वो 18 अगस्त तक अराउंड 49 टू 50 डेज मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पर रहने वाले हैं कि ट्रांजिट करने वाले हैं। अभी की जो सिचुएशन है मार्स वाली, मार्स अभी डेबिलिटेड है, ये कैंसर में है और मार्स की जो पावर है वो बहुत ही हमें लेस फील हो रही है। यानी कि हमारी मार्स इज ए फिजिक, आपकी फिजिकल बॉडी है उससे प्रॉब्लम्स आ रही है। लॉट्स ऑफ पीपल बीमार भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एक्सीडेंट्स भी इस वक्त हो रहे हैं या बहुत सारे लोगों को है वो काफ़ी तरीके से प्रॉब्लम हो रही है रिलेटेड हेल्थ मोस्ट प्रॉब्ली। क्योंकि मार्स जो है आपकी हेल्थ का बहुत कारक होते हैं, आपकी हेल्थ कैसी है। ठीक है, तो मार्स अब ट्रांजिट करने वाले हैं लियो में, जैसे मैंने आपको बताया, और बहुत ही एक कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। बिकॉज जो लियो का जो स्वामी है सूर्य, वो और मार्स दे आर द वेरी गुड फ्रेंड आई कैन से, और बहुत ज़्यादा उनका जो है घनिष्ठता देखी जाती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। एक दूसरे के पूरक भी हैं क्योंकि मार्स की जो एरीज है उसी में सूर्य जो है उसके होते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो अब वो अपना एक पूरा प्रभाव, गुड इफेक्ट्स आई कैन से हमारे ऊपर डालने वाले हैं, साढ़े जोडिक साइन के ऊपर असर होने वाला है। उसके अलावा मार्स का जो मेन एक हमारी लाइफ में क्या रोल है उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं। मार्स जो है वो जैसे मैंने बताया फिजिक के कारक होते हैं, आपकी बॉडी आप कितनी हेल्दी है, ब्लड के कारक होते हैं, आपकी बॉडी में ब्लड किस लेवल पे घूम रहा है। अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मार्स नेगेटिव लेवल पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा मार्स आपकी ब्रेवरी के कारक होते हैं, आप कितने स्ट्रांग है इन योर लाइफ, आपकी सोच कितनी स्ट्रांग है, आई मीन आप किस तरह से लोगों के साथ में। मार्स का अगर कहीं कहीं वीक होते हैं या निगेटिव होते हैं तो इंसान लड़ता बहुत ज़्यादा है, अनयूजुअल लड़ाई ज़्यादा करता है, जरूरत नहीं होती तो भी लड़ाई ज़्यादा करता है, बहुत कमज़ोर होता है, ब्रेव नहीं होता है। उसके अलावा किसी भी इंसान का प्रोटेक्शन वो नहीं करता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। बट अगर मार्स आपका बहुत अच्छा है, मार्स का जो रोल अच्छा है, तो आपके ब्रदर्स भी आपका बहुत सहयोग करते हैं, आपको लोग सपोर्ट सिस्टम मिलता है। उसके अलावा गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट सिस्टम देती है। ऐसे लोग डॉक्टर बहुत अच्छे बनते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग का जो है मिलिट्री में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, बिकॉज वो बॉडी गार्ड होते हैं ना, गार्ड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का रोल मार्स का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा मार्स जैसे मैंने बताया ट्रांजिट करने वाले हैं। ठीक है, सारे जोडिक साइन पे क्या असर होने वाला है डेफिनेटली मैं कस्टमाइज करूंगी। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरा लास्ट वीडियो था केतु ट्रांजिटिंग इन नक्षत्र ऑफ मार्स, उसका मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, अब चित्र नक्षत्र, अब जैसे ही मार्स जा रहे हैं लियो में, तो मार्स केतु के नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे स्टार्टिंग में, दैट इज माघा नक्षत्र। तो मार्स और केतु का जो एक्सचेंज हो रहा है, नक्षत्र एक्सचेंज हो रहा है, उसका इफेक्ट भी डेफिनेटली सभी को पड़ने वाला है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए क्या असर होने वाला है? एरीज वालों के लिए ये ट्रांजिट जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि आपके 5th हाउस से मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं और एरीज का जो राशि लॉर्ड है वो खुद ही मार्स है। ठीक है, तो आपका 1st हाउस है, यानी कि आपका जो खुद की जो ताकत है या खुद का जो होल्ड है या खुद आप जो स्वयं है, 1st हाउस आप खुद है। ठीक है, वो सारी जो शक्ति है आई कैन से, या स्ट्रेंथ है, या आई कैन से पावर है, या एनर्जी है, वो सारी आपको बहुत अच्छे लेवल पर मिलने वाली है, या आप उस पावर का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करने वाले हैं। बिकॉज 5th हाउस सूर्य का जगह बताई जाती है इन कार्पोशा कुंडली, और मार्स वहाँ पर बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है कैन से। ठीक है, पहले 4th हाउस में चल रहे थे तो आप बहुत ज़्यादा एक कुछ कहते हैं ना कि अनईजीनेस, एंजाइटी एंड वो एक मन में एक शांति नहीं मिलना, बहुत ही पीसफुल वाली लाइफ नहीं चल रही थी। उसके अलावा फिजिकली बहुत वीक फील कर रहे थे। तो अब वो सारी चीज़ें जो है आपकी ख़त्म होने वाली है। मार्स का ये ट्रांजिट आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे ले जाएगा रिगार्डिंग योर रूटीन इनकम की। अगर आप तैयारी कर रहे थे, अगर आपको गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता तो इस समय मार्स डेफिनेटली आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इस समय आपको डूबती हुई चीज़ों को भी आप निकालेंगे। हो सकता है कोई चीज़ें डूब रही थी, बैड डेब्ट्स की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, या कोई ऐसे कंक्लूजन में आप फंसे हुए थे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज डिसीजन मेकिंग पावर आपका जो लेस हो रहा था, अब वो सब डिसीजन आप निकाल के ले आएंगे। नाउ यू आर क्लियर इन योर लाइफ कि मुझे करना है। नेक्स्ट वाला जो फेज़ है, मैं जैसे 18 अगस्त तक की बात कर रही हूँ, 50 दिन की बात कर रही हूँ 1 जुलाई से, उसमें आपको नई ऊंचाइयाँ मिलेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी,
रूटीन इनकम जिससे मैंने बताया, इनकम बढ़ सकती है। गवर्नमेंट में कोई जॉब अगर आपने अप्लाई किया था तो वहाँ से रिजल्ट्स अच्छा आने की तैयारी में है, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है। उसके अलावा आपने अगर कोई एग्ज़ाम दिया था तो उसके रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव आने की तैयारी में। बच्चों के साथ संबंध अच्छे बनेंगे, अच्छी ऊंचाइयों पे छुएंगे। इसके अलावा आप कुछ भक्ति में भी जा सकते हैं, कुछ मंत्र स्टार्ट कर सकते हैं, ईश्वर की आराधना में जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी रिलेशनशिप विद योर इन लॉज, इफ़ यू आर मैरिड, इन लॉज के साथ अगर अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे तो इस समय रिलेशनशिप भी अच्छे बनने की तैयारी में है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल वाली लाइफ आप इस वक्त फील करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको एरीज वालों को बताऊँ, इस समय आपको आपका जो दिमाग है वो भी आपको नई क्रिएटिविटी आइडिया देगा कि नाउ आई शुड, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। उस तरह से क्लियरिटी नजर आएगी आपको आपकी लाइफ में। दिमाग है ना, फर्स्ट हाउस का स्वामी आपका मार्स ही है, तो फिफ्थ हाउस में आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी, उसके अलावा क्रिएटिविटी बढ़ेगी, प्लानिंग्स, नेक्स्ट मूव क्या है मेरी लाइफ का, फिजिकल लेवल पे भी स्ट्रांग फील करेंगे। अगर हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है तो इस समय आपका हेल्थ भी आई कैन से रिवाइव होगा, अब फिट फील करेंगे अपने आप को। तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड। इस वक्त अगर आप प्लान कर रहे थे इन योर फैमिली कि अगर आपको अपनी फैमिली में कोई नया नन्ना मेहमान आना है तो हो सकता है इस सबका आपको गुड न्यूज़ भी मिले। ईश्वर की आराधना की तरफ भी जाएंगे तो इट्स वेरी फैंटास्टिक आई कैन से मूवमेंट फॉर द एरीज पीपल। और उसके अलावा विदेशों से भी कुछ अच्छे न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप ट्राई कर रहे थे विदेशों में जाने की तो हो सकता है इस वक्त प्लान फुलफिल हो। तो एरीज वालों के लिए तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है और इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। अच्छा टाइम है आपके, रिलेशनशिप भी सुधरेंगे विथ योर स्पाउस। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, टॉरस वालों के लिए ये जो है ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके फोर्थ हाउस में। यस फोर्थ हाउस में हो रहा है। और मार्स आपके 12th हाउस के और आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। पहले ऑलरेडी से आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, बट मार्स क्या डेबिलेटेड थे उस टाइम। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, 3rd हाउस में थोड़ा सा कूल फील कर रहे थे आप, बट अभी 4th हाउस में आ रहे हैं तो इस समय आप ज़्यादा बेटर फील करेंगे, चाहे आपका 4th हाउस है फिर भी, बिकॉज मार्स अपनी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर आकर के आपको दे रहे हैं। 4th हाउस में टॉरस वालों के लिए मार्स का आना एक सीधा सीधा होता है ना, इंडिकेशन आपको इस समय मिल रहा है वो ये कि जैसे मैंने बताया कि हाँ आपके 12th हाउस और आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। इस समय हो सकता है कि आप हाई लेवल पर कोई ऐसा चेंज करें इन योर होम टाउन। मकान नया बनवा सकते हैं, नया मकान खरीद सकते हैं, मकान की डील ले सकते हैं, नई ज़मीनें खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा कहीं और जाकर भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं या विदेशों में जाकर के शिफ्ट हो सकते हैं। सारी पॉजिटिव साइन इस समय आपको मिलती हुई नजर आ रही है। मार्स ट्रांजिटिंग इन योर 4th हाउस, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिक्स एसेट से रिलेटेड आपको कुछ अच्छी ऊंचाइयाँ मिलने की तैयारी है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा इस समय आपको आपका करियर भी स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टॉरस वालों के लिए, हो सकता है इस समय आपको कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए और आपके साथ रिलेशनशिप, बहुत एक होता है ना कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप हो सकता है आपका स्टार्ट हो जाए। स्पेशली अगर फीमेल्स मेरा प्रोग्राम इस समय देख रही हैं तो इस समय हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए और आप शादी के बारे में सीरियसली सोचें, तो दिस कैन बी पॉसिबल, ठीक है। उसके अलावा इंक्रीमेंट बढ़ेगा, करियर में भी स्टेबिलिटी आएगी। आप हो सकता है प्रॉपर्टी बिजनेस में करियर बनाएं, नया ऑफिस खोलें या अपना बिजनेस को नए आयाम दें विथ अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। आपकी पोजीशन जो है स्ट्रॉन्ग होने की तैयारी में, इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा। इसमें आपके काफ़ी अच्छे एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, विदेशों से भी लाभ प्राप्त होगा, विदेशों की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप मैरिड है तो अपने पार्टनर के साथ विदेशों की यात्रा भी कर सकते हैं। तो टाइम इज़ वेरी 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 गुड। लिटिल बिट आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वो है कि आप बहुत ज़्यादा लोडेड तरीके से आप बहुत ज़्यादा आई कैन से एनर्जी फील करेंगे इस समय और जल्दीबाजी में डिसीजन बहुत ज़्यादा लेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको अवेयर रहना चाहिए कि कोई भी चीज़ फटाफट मतलब है कि थोड़ा सोच लीजिए, ठीक है। जल्दीबाजी में डिसीजन ले लेना या ओवरलोडेड तरीके से एक्टिव होकर के डिसीजन ले लेना या आई कैन से कि तुरंत वाले काम थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपको प्रॉफिट्स हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा क्योंकि 4th हाउस में ट्रांजिट करने मार्स। मैं बात करने वाली हूँ जेमिनीज वालों की। जेमिनीज वालों के लिए ट्रांजिट हो रहे हैं सबके 3rd हाउस में। यस, जेमिनीज वालों के लिए जहाँ तक मैं बात करती हूँ वहाँ पर आपके 3rd हाउस है और मार्स जो है आपके 11th हाउस के और आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है। मार्स इस समय आपको जेमिनीज वालों को पहले 2nd हाउस में थे तो आप काफ़ी हद तक डल फील कर रहे थे, फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है या बीमारी या बहुत ज़्यादा लो एक
बॉडी लैंग्वेज लो होना या बीपी वगैरह लो होना, इस तरह की प्रॉब्लम थी, बट नाउ चीज़ें बहुत हाई लेवल पर चेंज होगी। यू फील वेरी एनर्जेटिक फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपका जो राशि लॉर्ड है मरकरी है, और मरकरी कालपुरुष कुंडली में थर्ड हाउस का स्वामी है, ठीक है। अब जैसे ही थर्ड हाउस में, यानी कि एनर्जी आपको हाई लेवल पर देने वाले हैं मार्स थर्ड हाउस में आकर के, पहली चीज़, ठीक है। उसके अलावा जैसे ही मार्स थर्ड हाउस में ट्रांजिट करते हैं, आपको इस समय सपोर्ट सिस्टम विद योर कलीग्स, विद योर सराउंडिंग पीपल्स, विद योर फ्रेंड सर्किल मिलने वाला है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आपका नेटवर्क बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो भी ऐसे लोगों के साथ में जो कि आपको बहुत सपोर्ट देंगे, क्योंकि मार्स है, मार्स सपोर्ट देने के लिए आया है आपके थर्ड हाउस में, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको आपका खुद का भी एक मतलब वर्चस्व बढ़ने की तैयारी में है, इमेज आपकी बढ़ेगी एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन इन द लोगों के सामने। थर्ड हाउस इज योर इमेज इन द सोसाइटी, अनदर विद अनदर पीपल, जो लोग आपके साथ में रहते हैं, वहाँ पर आपका डेफिनेटली जो आपका ऑरा है या आपकी इमेज है वो स्ट्रॉन्ग होगी, पहली चीज़ ये। उसके अलावा आप स्पिरिचुअल पावर में बहुत ज़्यादा जाएंगे, यू फील यू लाइक स्पिरिचुअल, आपको लगेगा कि हाँ मुझे अब स्पिरिचुअल में जाना चाहिए। स्पिरिचुअल से रिलेटेड ट्रिप लगा सकते हैं, टेम्पल्स में, मंदिरों में, या ऐसी सम बालाजी के मंदिरों में बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, मार्स है, ठीक है, कहीं ना कहीं। और उसके अलावा दिस इज वेरी गुड ट्रांजिट फॉर द जेमिनी पीपल, नो डाउट, क्योंकि आपके 11th हाउस के भी लॉर्ड मार्स ही है। आपकी कमाई, इंक्रीमेंट, विशेस विल बी कम ट्रू। मार्स आपके थर्ड हाउस और आपके 11th हाउस दोनों को ही कंट्रोल कर रहे हैं इस समय, यानी कि इफेक्ट डाल रहे हैं वहाँ पर, तो इट्स अ पॉजिटिव इफेक्ट फॉर द जेमिनी पीपल। जैसे मैंने बताया, ट्रिप लगा सकते हैं, दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा, इट्स ए नाइस प्लेस फॉर यू, नाइस आई कैन से ट्रांजिट फॉर द जेमिनी पीपल। लेकिन थोड़ा सा इस समय आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी मार्स ही हैं, और 4th एस्पेक्ट्स के आपके 6th हाउस को भी देख रहे हैं इस समय। तो थोड़ा सा मार्स की जो एस्पेक्ट होती है 4th, 7th और 8th होती है, तो थोड़ा सा इस समय आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना पड़ेगा, बैड हैबिट से दूर रहना पड़ेगा। उसके अलावा आप दोस्तों के साथ घूम रहे फिर रहे, बहुत ज़्यादा ट्रिप लगा रहे हैं, बिजी हो रहे हैं, बट थोड़ा सा हेल्थ को नज़र करते हुए रेस्ट भी कीजिए, आई कैन से थोड़ा सा रेस्ट वाला एरिया भी करना पड़ेगा। करियर के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए, इंक्रीमेंट हो सकता है, स्पिरिचुअल में जा सकते हैं, किस्मत साथ देगी। जेमिनी वालों के लिए जो कहते हैं ना सारी चीज़ें हैं, मार्स एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन योर करियर लेकर के आ रहा है, और फिजिकल लेवल पे भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे इसमें, क्योंकि सेकंड हाउस आपका निकल के से थर्ड हाउस में आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको जो एक वो डलनेस जिसमें बताया थी उससे बाहर निकलेंगे। जिम ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी बॉडी को फिट करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं इस समय। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट लिटिल बिट हेल्थ का ध्यान रखिएगा और बैड हैबिट से दूर रहिएगा। दिस इज़ वेरी बैड, मतलब वो आपको थोड़ी प्रॉब्लम इसमें कर सकता है। मार्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं कैंसर्स वालों की। कैंसर्स वालों के लिए ये फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे। कैंसर वालों के लिए जो समय था वो बहुत ज़्यादा आई कैन से डल, एक होता है ना कि बस एनर्जी है, बट उस एनर्जी का मैं क्या करूँ, वो भी एक निगेटिव एनर्जी आपके बॉडी में आ रही थी, क्योंकि मार्स डेवलेटेड होते हैं फर्स्ट कैंसर में, और आपके फर्स्ट हाउस से बैठे हुए थे, बिल्कुल एक निगेटिव आप चल रहे थे, आपकी लाइफ को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अभी समय बदल रहा है, मार्स आपके सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबसे ऊपर एक काम करेंगे, वो ये है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, वो डेफिनेटली ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप बीमार भी थे तो आपकी हेल्थ इसमें बहुत अच्छे लेवल पर इम्प्रूव होगी। मे पॉसिबल आप कोई जिम ज्वाइन कर लें, वॉक करना स्टार्ट कर दें, योगा स्टार्ट कर दें, इस तरह की चीज़ें जो आपकी बॉडी को फिट बनाए वो डेफिनेटली काम करेंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली ये कि आप वॉक करना शुरू करेंगे, क्योंकि केतु के नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे मार्स इस समय, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा वॉकिंग करने का होगा कि मैं वॉक करके अपनी बॉडी को फिट करूँ, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कैंसर वालों को, ये है कि मार्स इस समय आपको अच्छी क्रिएशन भी देंगे टूवर्ड्स रूटीन इनकम, टूवर्ड्स आपकी जो लिक्विडिटी है उसको बढ़ाएंगे मार्स, ठीक है, क्योंकि मार्स जो है 4th एस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को भी देख रहे हैं, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा मार्स आपके 10th हाउस के स्वामी हैं, यस 10th हाउस के स्वामी है। उसके अलावा मार्स आपके 5th हाउस के भी स्वामी है, ठीक है। कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की 5th हाउस में स्वामी है, वहाँ पे आपका वृश्चिक आ रहा है, कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, यस, बट 5th हाउस है। मार्स कहीं ना कहीं 5th हाउस में हमेशा प्रोटेक्शन वाली लेवल पे रहते हैं या सपोर्ट सिस्टम में रहते हैं, ठीक है। मार्स इस समय आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। आपकी लिक्विडिटी मैंने बताया उसके हिसाब से आपकी फिक्स एसेट बढ़ सकती है, रूटीन इनकम आपकी बढ़ सकती है। उसके अलावा इस समय आपको आपके स्पाउस से भी सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, आपके रिलेशन विथ योर
फैमिली जो आपके आसपास में लोग रहते हैं, परिवार की बात करती हूँ। उसके अलावा कहीं ना कहीं मार्स आपके डूबत चीज़ों को भी निकाल के ले आएंगे। जो पैसा डूब गया था ना उनको भी निकाल के लाएंगे, या जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था, कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, जो इन्वेस्ट आपने किया था उस इन्वेस्टमेंट को भी आप रिकवरी वाला टाइम है, कॉल कीजिए, सबको बुलाइए, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, मुझे नया इंटरेस्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, डूबत चीज़ें आएंगी। अच्छा मनी के लिए बहुत अच्छा है इस समय मार्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है मार्स। और एक कम हो सकता है, एक चीज़ और हो सकती है मार्स वालों की बात करूँ तो वो ये है कि इस समय हो सकता है कि आप अपने नया इंसान भी आपकी लाइफ में है, कैन बी पॉसिबल, उसको अपनी फैमिली का मेंबर बना लें। दिस इज़ वेरी गुड ट्रांजेक्शन विद द मार्स। एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा अलर्ट रहने के लिए कह सकती हूँ कैंसर वालों को, बड़े इन्वेस्टमेंट अभी मत कीजिए। जो ऑलरेडी से है बेड डेट सिर्फ उनको रिकवरी कीजिए, ठीक है। बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय मत कीजिए कि मैं अब मुझे रिकवरी मिल रही है तो मैं और दे दूँ, नहीं। इस तरह थोड़ा अपना मनी को थोड़ा प्रोटेक्ट आपको करना पड़ेगा, नो डाउट। और अपनी फैमिली मेंबर या सराउंडिंग जो लोग आपके साथ आपकी फैमिली में रह रहे हैं, चाहे आपका स्पाउस हो, मदर फादर, जो भी सब लोग हैं, उनके साथ आपको थोड़ा कूल रह करके बिहेवियर करना पड़ेगा। वॉच योर बिहेवियर टूवर्ड्स योर फैमिली, दिस इज द ओनली थिंग आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड बी प्रैक्टिकल, अपनी फिजिकल लेवल को बढ़ाइए, हेल्थ अच्छी रहेगी आपके साथ, ठीक है। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके तो फर्स्ट हाउस का में ही मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं। उसके अलावा लियोज का स्वामी है सूर्य, मार्स एंड सूर्य बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कहीं ना कहीं लियोज वालों के लिए ऑलरेडी से 12th हाउस में ट्रांजिट करते थे और डेबिलिटेड पोजीशन में थे। सब कुछ चीज़ें डूबती हुई नजर आ रही थी कि सब कुछ डूब गया, कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग सब कुछ वे हो रहा है। फिजिकली स्ट्रेंथ की बात कर लूँ, मनी की बात कर लूँ, सोच विचार की बात कर लूँ, एवरीथिंग बस रिलेशनशिप की बात कर लूँ, सब कुछ डूब गया। लेकिन अब सारी चीज़ें आप रिकवर करेंगे विथ द गुड मैनर। वो होते ना कि नाउ आई कैन डू द थिंग्स। लियोज वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है 50 दिन का मार्स वाला, वो एक आपको होता है ना कि आई एम द किंग। लियोज का स्वामी सूर्य है तो ऑलरेडी से किंग है, ठीक है, राजा तो है, नो डाउट। अब वो उसको राजा की जो पावर है वो उसको वापस मिल गई है। जैसे राजा का पावर छीन लेते हैं तो राजा क्या करता है, जंगलों में चला जाता है, ठीक है, या सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के उसको मैं निकल जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं बचा। एक स्ट्रेंथ, एक उसकी प्रोटेक्शन, एक उसके जो उसका जो मंदिर मंडल है, जो ऑल दो थिंग जो राजा के सपोर्ट सिस्टम होते हैं ना, वो सारी चीज़ें जब आप उसको छीन लेते हो, उसकी पावर छीन लेते हो, उसकी एनर्जी छीन लेते हो, उसकी स्ट्रेंथ छीन लेते हो, तो वो कुछ नहीं बचता। लेकिन अब उसको वापस वो चीज़ें मिल रही है, ठीक है। अब वो वापस अपने उस रूप में या आई कैन से उस इमेज में आ जाएगा कि नाउ आई एम किंग, ठीक है। फील लाइक ए किंग, लाइफ लिव लाइक ए किंग। और अब वो काम भी किंग के हिसाब से ही करोगे। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, फैंटास्टिक वाला ट्रांजिट है इस समय आपके लिए, लियोज वालों के लिए फैंटास्टिक। मतलब आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीज़ चाहिए वो आपको उस वक्त मिल जाएगी। जस्ट इस वक्त आपको बहुत ओवरलोड तरीके से एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव नहीं हो रहे हैं, लियोज वालों की बात करें, तो कुछ भी चीज़ आपके हाथ में नहीं आने वाली है। वो मार्स का ट्रांजिट होगा और चला जाएगा। लेकिन अगर आप एक्टिवली सोचेंगे, थॉट प्रोसेस को निकालेंगे, पर्सनैलिटी को चेंज करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जिनको बदलेंगे। अब मुझे करना क्या है, नाउ एक्टिवली आगे बढ़िए, एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। मार्स वैसे भी ट्रांजिट करेंगे तो डेफिनेटली आपको एनर्जी मिलने वाली है। इस समय अपना घर बदल सकते हैं। उसके अलावा लियोज वालों की बात करें, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बदल सकते हैं जो कि फिक्स थी, जो बदल नहीं रही थी और उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी। घर बदल सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नए मकान में शिफ्ट हो सकते हैं, मनचाही जगह पे, ठीक है। किंग है ना, किंग का मन में जो होता है वो उसको मिलता चला जा रहा है, तो नाउ यू आर किंग, ठीक है। उसके अलावा मार्स जो है, आपको नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। इतने एनर्जी फील करेंगे इस समय। हो सकता है आप किसी को प्रपोज करें, हो सकता है कोई लव लाइफ आपकी लाइफ में आ जाए, हो सकता है कोई आपको प्रपोज करे और इस तरह की घटना आपकी लाइफ में आए। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाली चीज़ें आपकी लाइफ में होने की तैयारी में है। बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाले हैं लियोज वाले। जैसे मैंने बताया, घर के से रिलेटेड बहुत अच्छी आपको चीज़ें मिलने वाली है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ लियोज वालों को, मार्स जो है आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है, यस, ठीक है। 9th हाउस के लॉर्ड और 4th हाउस के लॉर्ड। तो इस समय लियोज वालों के, जैसे मैंने बताया, आपको आपकी किस्मत वो कंप्लीटली दोनों हाथों से देने के लिए आ रही है। बस आपको काम करना है, एक्टिव रहना है। मार्स को एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितना आप अपने कामों करेंगे, मेक अ रूटीन, रूटीनली उस चीज़ को कीजिए, उस चीज़ को ध्यान
ध्यान दीजिए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से कीजिए, एक एक वो कहते हैं ना कि डिसिप्लिन के साथ में आगे बढ़िए और अपने प्लानिंग्स को निकालिए, थॉट प्रोसेस को बाहर निकालिए। इस समय आपकी किस्मत दोनों हाथों से देने आ रही है आपको। बी स्पिरिचुअल ऑल्सो। थोड़ा सा न्यूज़ वालों के लिए जैसे मैंने बताया कि वो कहते हैं ना कि पाँचों उंगलियां घी में, इस तरह की जो सिचुएशन हो रही है, सब तरह से आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, माता का सपोर्ट ही मिलेगा, स्पाउस का सपोर्ट ही मिलेगा, किस्मत का सपोर्ट ही मिलेगा। दिस इज अ फैंटास्टिक टाइम फॉर यू, नो डाउट, वेरी गुड टाइम फॉर यू। एक थोड़ा सा आपको मैं अलर्ट रहने की बात कह रही हूँ लियोज वालों को, वो ये है थोड़ा सा अपने ईगो को शांत कीजिए और अग्रेसिव नेचर को कम कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। इससे मैं थोड़ा आपको गुस्सा ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज मार्च फर्स्ट हाउस में आता है, गर्म हो जाए, सिर में थोड़ा सा है बहुत हॉट एनर्जी का ब्लास्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग जो है ना एकदम बहुत ज़्यादा एनर्जी जब किसी चीज़ में हो जाती है तो ब्लास्ट वाली स्थिति होती है। तो ऐसी में इंसान कभी भी डिसीजन गलत ले लेता है या उसका जो नेचर है वो हार्म वाला हो जाता है दूसरों के लिए, गुस्सा बढ़ जाता है ना, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करने लग जाता है, एनर्जी तो निकलेगी। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। दीपदान कीजिए मंदिर में या अपने घर में भी आप दिया जाएगा, दिस इज गुड, बट ट्रांजिट इज अमेजिंग फॉर यू। वर्गोज वालों की बात कर रही हूँ, वर्गोज वालों की बात कर रही हूँ। वर्गोज वालों के लिए ये 12th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। वर्गोज वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मार्स का पावर आपको मिलने वाला है। 12th हाउस से मार्स का आना इज नॉट ए नेगेटिव थिंग, बिकॉज मार्स जब 12th हाउस में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको विदेशों से या डिफरेंट कम्युनिटी के जो भी लोग हैं या अनादर जो दुनिया है, जैसे फॉरेन को अनादर दुनिया कहते हैं क्योंकि वहाँ की हमें भाषा नहीं पता, हमारे को वहाँ का आई कैन से खाने का पता नहीं, मतलब कुछ चीज़ें हम जानते नहीं उनके बारे में। उन लोगों से या उस तरह की जो भी कम्युनिटी है वहाँ से आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। वर्गोज वालों की बात करूँ, और मार्स जो है आपके 3rd हाउस के और आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, नो सॉरी हाँ 3rd हाउस के लॉर्ड है मार्स आपके, उसके अलावा 8th हाउस के लॉर्ड है। ठीक है, यस 8th हाउस के लॉर्ड है, कहीं ना कहीं 8th हाउस में इस समय आपके राहु एंड जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। वर्गोज वालों की बात करूँ, ठीक है, तो आपका सिनेरियो बन रहा है कि 12th हाउस और आपका 8th हाउस और आपका 3rd हाउस तीनों ही इस वक्त एक्टिव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द मार्स ट्रांजिट। ठीक है, देखिए जब मैं 8th हाउस की बात करती हूँ दैट इज अ दुष्टाना प्लेस, नो डाउट। एक वो होता है ना कि हर चीज डूबी हुई है, बट मार्स अब वो आ गए 12th हाउस में, तो वो डूबी हुई चीजों को 12th हाउस ना पूरा एकदम अब निकाल के ले जा रहा है, एनर्जी दे रहा है। इस समय हो सकता है आप विदेश की यात्रा करें, आप कुछ ऐसी चीज़ों में ऑकल्ट साइंस वगैरह में जाए, कुछ नई खोज कर लें, कैन बी पॉसिबल, दैट इज जो जिस चीज़ के लिए आप बिल्कुल लगे हुए थे कि मुझे चीज़ नहीं मिल रही है, कैन बी पॉसिबल। यात्रा तो डेफिनेटली आप करेंगे क्योंकि 3rd हाउस के स्वामी भी आपके मार्स हैं, और विदेश की यात्रा करने के या अपने शहर से बाहर यात्रा करने के इस समय आपके बहुत ज़्यादा योग होते हुए नजर आ रहे हैं। वर्गोज वालों के लिए ट्रांजिट जो है बहुत अच्छा होता नजर आ रहा है, और एक सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है कहीं ना कहीं से। ठीक है, क्योंकि मार्स अब बहुत अच्छी एनर्जी दे रहे हैं 12th हाउस में आकर के। विदेश की यात्रा कर सकते हैं, वीजा मिल सकता है, प्लान कर रहे थे वहां से कुछ हो सकता है, विदेश में जाके सेटल्ड हो सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम मिलेगा टूवर्ड्स योर फ्रेंड सर्किल या आपके आसपास के लोगों की तरफ से। स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ेगी, बहुत अच्छे लेवल पे स्पिरिचुअल पावर बढ़ने की तैयारी में, नो डाउट। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ मार्स के वर्गोज वालों के लिए, इस समय हो सकता है अपने स्पाउस से थोड़ा कट ऑफ आपको फील हो जाए, या हो सकता है स्पाउस से आप दूर जाए, मे बी मेंटली मे बी फिजिकली, बट फिजिकली से मोर हो सकता है बिकॉज मार्स जो है फिजिक का आपका प्रतीक होते हैं। समय अच्छा है, नो डाउट, पहले डेवलप्ड थे इन योर 11th हाउस, तो कहीं ना कहीं विशेष या जो भी चीज़ थी उन सब चीज़ों को वो इसमें कंट्रोल करके चल रहे थे, बट नाउ चीज़ें आपकी खुलती हुई नजर आएगी, आपको चीज़ें दिखेंगी भी, आपकी जो एनर्जी है ना वो वह नहीं जाएगी क्योंकि मार्स आके बैठ गए ना 12th में, आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं एक सही जगह दे रहे हैं, सही पाथ दिखा रहे हैं। खर्चा डेफिनेटली बढ़ने की तैयारी में है। उसके अलावा वर्गोज वालों को एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, वो ये कि इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या बैड हैबिट्स की तरफ जाना बहुत इजी प्रोसेस हो सकता है इन दिस कॉम्बिनेशन, तो इस चीज़ से थोड़ा सा अलर्ट रहिए। उसके अलावा थोड़ी हेल्थ को भी संभालिए। एक और पॉजिटिव चीज़ तुरंत वर्गोज वालों के लिए कहना चाहती हूँ, वो ये है कि इस समय आपको आपके अर्थ क्षेत्र को भी इस वक्त एक्टिव कर रहे हैं मार्स, तो कहीं ना कहीं हो सकता है डिफरेंट कम्युनिटी या कहीं और जगह से, शहर से दूर या देश से दूर कहीं से आपको कोई ऑफर आ जाए इन योर जॉब, करियर के लिए भी हो सकता है नया उठान आपको फील हो जाए कि नाउ आई कैन गो देयर, और आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इस समय। बट जैसे मैंने आपको बताया बैड हैबिट से दूर रहिए, और इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। उसके अलावा स्पाउस अगर आप मैरिड है तो स्पाउस से हो सकता है फिजिकली आप दूर हो। समय अच्छा है नो डाउट, बट बी अलर्ट विथ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, मार्स एनर्जी तो देंगे आपको नो डाउट, 12th हाउस में आ रहा है।
लिब्रास वालों की बात करूँ, लिब्रास वालों के लिए ट्रांजिट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता हुआ नजर आ रहा है। लिब्रास वालों के लिए मार्स जो है आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करने वाला है। इस समय आपका करियर जो बजी हुई थी, मतलब करियर जो एक होता है कि रुका हुआ है, उस करियर से आप डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी एक होता है कि स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि मार्स 10th हाउस में थे। ठीक है, कालपुरुषा कुंडली में मार्स जो है 10th हाउस की लॉर्ड, मतलब 10th हाउस में जो है उच्च के माने जाते हैं, कैप्रिकॉर्न्स आते हैं वहाँ पे, बट डेबिलिटेड पोजीशन में थे आपके 10th हाउस में। तो कहीं ना कहीं आपका जो करियर था ना, उसमें डावाडोल होना, उसके अलावा आपको पता नहीं कि मुझे करना क्या है, उस स्थिति से आप बाहर निकलेंगे, इंक्रीमेंट बढ़ेगा डेफिनेटली। मार्स 11th हाउस में आके बहुत अच्छे से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। रूटीन इनकम, आपका मनचाहा पैकेज आपको इसमें मिल सकता है। आपको अच्छी जगह आपने अप्लाई किया था कोई बड़े पैकेज के लिए तो मिल सकता है। मनी का प्रॉफिट डेफिनेटली होगा, क्योंकि मार्स आपके 2nd हाउस के स्वामी भी है। पैसा जोड़ेंगे, लिक्विडिटी जोड़ेंगे, बैंक प्लेस बढ़ेंगे आप, भरेंगे इस समय डेफिनेटली। मार्स जो है आकर के आपको एक्टिव कर रहे हैं इस समय, और आपको जो बैंक प्लेस है उसको सिक्योर भी आपको रखना पड़ेगा इस समय, नो डाउट। रूटीन इनकम बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत अच्छा समय आपके लिए, नो डाउट, वेरी गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा मार्स आपके 7th हाउस के लॉर्ड भी है। लिब्रास वालों की बात करें, यस 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो आपको इस समय देखिए, आपका क्या है, 11th हाउस और आपका 7th हाउस और आपका 2nd हाउस, तीनों ही समय एक्टिव हो रहे हैं। लिब्रास वालों की बात करें, मार्स इस समय आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है स्पीडली। वो कहते हैं ना, मार्स स्पीड होती है ना, एकदम एग्रेसिव नेचर, एकदम एनर्जी के साथ में। तो सडनली कोई इंसान आपकी लाइफ में इस समय बहुत स्पीड से आ सकता है। वो स्टेबल होगा या नहीं होगा, ये मैं आपके बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके हिसाब से बता पाऊंगी। बस राइट नाउ कोई इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि 7th हाउस आपका बहुत अच्छे से एक्टिव हो रहा है। आपकी विशेष कम ट्रू, आपका विश है कि मेरी लाइफ में कोई इंसान आए, तो वो डेफिनेटली इस समय आने वाला है। स्पेशली अगर फीमेल्स मेरा प्रोग्राम देख रही है इस समय तो ठीक है। उसके अलावा मेल्स के लिए भी इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मतलब जो इंसान साथी जो भी आने वाला है वो फीमेल के लिए ज़्यादा आई कैन से वो रहता है, बिकॉज मार्स इज ए जो सिग्निफाइंग करते हैं वो मेल का करते हैं। तो फीमेल की लाइफ में मेल का आना दैट इज पॉसिबल। लिब्रास वालों की बात करें, ठीक है, 7th हाउस है। 7th हाउस डेफिनेटली आपके स्पाउस का प्लेस होता है, पार्टनर का प्लेस होता है। ठीक है, इस समय लिब्रास वालों के लिए कुछ चीज़ मैं कहना चाहिए जिसमें उनका इंक्रीमेंट बढ़ेगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में भी आपकी पावर बढ़ने वाली है, बिकॉज आप एक अर्निंग पर्सन है। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो आपके आसपास के लोगों में भी बढ़ेगी। आपकी फैमिली में एक स्ट्रॉन्ग इमेज निकल करके आने वाली है। ठीक है, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे इस समय, बहुत अच्छे लेवल पर एनर्जेटिक फील करेंगे अपने बैंक प्लेस को लेकर के। स्पेशली एफडीज करवाएंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी, पैसा भी कमाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। इस समय आप ट्रिप भी लगा सकते हैं विद एक गुड एक आई वांट टू गो समवेयर, और आप घूमना फिरना लाइक ऐसा, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। इस समय बहुत ज़्यादा आपका अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी आ सकता है, तो थोड़ा सा इस बात में आपको जांच पड़ताल करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मार्स जो है मघा नक्षत्र में एंट्री करने वाले हैं, और मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। तो कहीं ना कहीं आपको उस इंसान का बैकग्राउंड देखना जरूरी है। उसके बाद आगे बढ़िए। लिब्रास वाले हैं ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और उनका आपका राशि लॉर्ड शुक्र है, तो रिलेशनशिप और प्यार के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी भी होते हैं। बट थोड़ा सा बैकग्राउंड आप देख के चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अबाउट ऑफ योर रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, अदरवाइज मनी के लिए तो एवरीथिंग आपके दरवाजे बहुत सकती है। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, आपका तो राशि लॉर्ड खुद ही मार्स है। ठीक है, मार्स एक्टिव हो रहे हैं आपके, ठीक है, और आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही है। स्कॉर्पियोस वालों के लिए इस समय करियर के लिए, या आपका ड्रीम प्लेस, या आपका ड्रीम पोस्ट, या आपका ड्रीम करियर, इस समय आप स्टार्ट करेंगे। यू कैन, आपको मिल सकता है, आपको ऑफर हो सकता है पोस्ट। और अगर आपने बहुत एक होता है कि मैं डेस्परेट हो रहा हूँ कि मुझे जॉब में एक आई कैन से स्टेबल होना है, या मुझे ये पोस्ट चाहिए, या मैं काफ़ी समय से फ्री बैठा हूँ, या मुझे मेरा करियर को इस लेवल पे पहुँचाना है। ठीक है, एक जो जगह है वहाँ पर डेफिनेटली आप इस समय काम करेंगे, और आपका करियर डेफिनेटली पहुँचने की तैयारी में है, नो डाउट। स्कॉर्पियोस का स्वामी कुछ जैसे बनता है मार्स है। अब मार्स का जो पूरा पावर आपको 10th हाउस से मिल रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। मार्स कैप्रिकॉर्न्स में होते हैं उच्च के, जो कि कालपुरुषा कुंडली की बात कर रही हूँ, और करियर के लिए बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, क्योंकि मार्स काफ़ी तरीके से आपको सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं इस समय। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा मार्स जो है आपके 6th हाउस के स्वामी भी है। ठीक है, अर्था क्षेत्र के भी स्वामी है। अर्था क्षेत्र में आपके 6th हाउस और 10th हाउस दोनों को एक्टिव कर रहे हैं इसमें मार्स।
ठीक है, दोनों अर्था क्षेत्र में आते हैं। जब हम चक्रा लेते हैं तो अर्था क्षेत्र जो होता है आपका 2nd, 6th एंड 10th होता है। ठीक है, यस, कहीं ना कहीं आपको इस समय करियर में एक बड़े लेवल की ऊंचाई, स्टेबिलिटी मिल सकती है। बस आपको काम करना है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली होकर के अपने करियर के बारे में सोचना है। नया अप्लाई कीजिए, नए जॉब अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दीजिए, या आपको जिस तरह से ना इंक्रीमेंट के लिए आप कर रहे थे, या कोई प्रमोशन आपको हो सकता है, आप पुलिस में जाना चाहते थे, वहाँ पे आप पास हो सकते हैं, आप डॉक्टर की परीक्षा पूरी कर सकते हैं, आप मिलिट्री में जा सकते हैं, आप देश की सेवा के लिए भी जा सकते हैं। दिस इज़ अ अमेजिंग टाइम फॉर यू। और एक और हो सकता है कि अगर आप इंजीनियरिंग में भी दाखिला लेना चाह रहे थे तो आपका बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। करियर से रिलेटेड, चाहे वो दाखिला लेने की बात कर रही हूँ, या इंटरव्यू की बात कर रही हूँ, या प्रमोशन की बात कर रही हूँ, या स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ, या आपके आई कैन से सपोर्ट फ्रॉम योर अथॉरिटी लेवल, बॉसेस से वो कहते हैं ना कि बहुत अच्छा लेटर मिला है, पॉजिटिव लेटर मिल रहा है, इस तरह की चीज़ें मिल सकती है। फादर से सपोर्ट मिल सकता है, हो सकता है आपके फादर का आपको ज्वाइन कर ले बिजनेस। बहुत अच्छा समय है आपके लिए, करियर के लिए बिल्कुल आपको जुट जाना चाहिए समय। मार्स आपका राशि लॉर्ड खुद ही आपको सपोर्ट देने के लिए आया है 10th हाउस में आकर ट्रांजिट कर, अर्थात क्षेत्र को बिल्कुल एक्टिव कर रहा है इसमें मार्स। बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। उसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है, स्कॉर्पियो वालों के लिए हो सकता है आप अपना शहर को छोड़कर भी कहीं चले जाएं। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती है। या तो हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए तो आपको ट्रांसफर मिल जाए, बट प्रमोशन हो रहा है, जगह बन रही है, नो डाउट। या हो सकता है कि अपने घर में रह करके आपको बिजनेस स्टार्ट कर लें, नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है प्रॉपर्टी बिजनेस में भी जाए, हो सकता है आपको प्रॉपर्टी से भी कुछ इनकम आना स्टार्ट हो जाए। खुद का ऑफिस भी स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का, मेरा खुद का ऑफिस है। वो कहते हैं कि पहले मैं रेंट पे रहता था, मैंने खुद का खरीद लिया है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। करियर से रिलेटेड, अर्था क्षेत्र से रिलेटेड, या आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको मिल सकता है। 50 दिन आपके लिए बहुत अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। स्कॉर्पियो वालों की बात कर रही थी। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा, बट आपको काम तो करना पड़ेगा, तभी काम आगे बढ़ेगा। जो आपके एल्डर्स हैं, या आपके अथॉरिटी लेवल हैं, या आपके फादर फिगर हैं, उनके आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा रहेगा, और उनकी राय भी ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं उनका। ठीक है, सेल्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये 9th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। सेल्स वालों के लिए भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय सेल्स वालों का 9th हाउस में मार्स का ट्रांजिट करना कहीं ना कहीं बहुत सारी डूबती हुई प्रॉब्लम्स को निकाल रहेगा, स्पेशली और लिक्विडिटी अगर मैं बात करती हूँ तो पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा इस समय आपको आपके फॉरेन से रिलेटेड बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। इस समय आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी, आप बॉडी भी फिट फील करेंगे। ठीक है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली फील करेंगे, स्पिरिचुअल पावर में जाएंगे, स्पिरिचुअल फील करेंगे। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग भी ऐसे स्पिरिचुअल आपको मिले। कई बार होता है ना कि हम लोग प्लान नहीं करते, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हमारी लाइफ में आ जाते हैं तुरंत से, जो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। ठीक है, या गुरुज, या आप इस वक्त जो भी आपकी लाइफ में एक ना गुरु की कमी है, या गाइडेंस की कमी है, या मेरे को मेरा पाथ क्लियर नहीं है कि मुझे लाइफ में आगे करना क्या है, तो इस समय सेंसिटिव वालों को ये सारी क्लियरिटी मिलने की तैयारी है। ठीक है, उसके अलावा जैसे मतलब स्पिरिचुअल लेवल आपका बढ़ने वाला है, विदेशों की यात्रा करेंगे, बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हैं आप। प्लान कीजिए, यू कैन डू द थिंग्स, नो डाउट। क्योंकि मार्स 9th हाउस में आ रहा है, 4th हाउस से आपका 12th हाउस को देख रहा है, और 12th हाउस का मालिक भी आपका मार्स ही है। तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता नजर आ रहा है। उसके अलावा 5th हाउस का मालिक भी मार्स है। तो यस, सेल्सियस वालों के लिए क्या हो रहा है, 5th हाउस एंड 9th हाउस दोनों ही एक्टिव हो रहे हैं। एंड आप जो खुद हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी आपको ऐसे ही मिलेगी। आपकी जो पर्सनैलिटी, आपकी जो होरोस्कोप में क्या है, दैट इज योर 1st, 5th एंड 9th। और आपके 5th और 9th हाउस में इस वक्त मार्स का जो कंप्लीटली होल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। तो समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे इस समय। आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस, ट्रिप भी लगा रहा हूँ, मैं बाहर भी जा रहा हूँ, बच्चों के साथ भी समय बिता रहा हूँ, विदेशों का भी सेटअप कर रहा हूँ मैं। आई वेरी 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 एनर्जेटिक किस्म फील करेंगे। मंदिर में चला गया, जल्दी उठना, मंदिर जाना, इस तरह की चीज़ों में भी आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। और उसके अलावा मैंने बताया कि गुरु भी इस वक्त आपको मिली, नो डाउट। आपके लाइफ में गाइडेंस आएगा, एक बदलाव आ सकता है बहुत अच्छे लेवल पर। सर बहुत अच्छा है। फादर फिगर का भी आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। हो सकता है फादर के साथ अगर आप मनमुटाव चल रहा था तो इस समय फादर के साथ बहुत अच्छे से आपका रिलेशनशिप सुधरे। उसके अलावा उनका जो गाइडेंस है वो आपको प्रॉफिटेबल ही होगा। ठीक है, सेल्सियस वालों की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ही होगा। बच्चों के साथ समय अच्छा बीतने वाला है, बच्चों के साथ संबंध सुधरेंगे। उसके अलावा बच्चों के साथ भी आप बाहर ट्रिप लगा सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू, नो डाउट। थोड़ा सा सेल्सियस वालों को एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, खर्चों को संभालिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे हो सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके अलावा बैड हैबिट्स दूर रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्टिव कर रहा है आपकी।
इसके अलावा सेशंस वालों को एक और बात कहना चाह रही हूँ, तो हो सकता है इसमें आपकी लाइफ में कोई लव अफेयर्स के लिए कोई इंसान है, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं ना, तो एनर्जी आपकी जगह जगह पे निकल रही है अलग अलग। स्पिरिचुअली में बन जाऊँगा, बाहर भी चला जाऊँगा, विदेशों की यात्रा भी कर लूँगा, फादर के साथ भी अच्छा समय बिता लूँगा, बच्चों के साथ भी अच्छा समय बिता लूँगा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं इस समय। तो वो एनर्जी का लेवल आपका थोड़ा, मतलब कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है योर लव अफेयर्स के लिए भी हो सकता है, आप डेटिंग करें किसी के साथ, कैन बी पॉसिबल। खर्चे संभालिए और बैड वर्ड्स दूरिए थोड़ा सा, ठीक है। अब बात कर रही हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 8th हाउस में, यस, मार्स आने वाला है। कैप्रिकॉन्स वालों को सबसे पहले मैं एक बात बताऊँ, आपका राशि लॉर्ड है वो है सैटर्न, ठीक है। कहीं ना कहीं सैटर्न आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है इस समय, तो 7th एस्पेक्ट से मार्स को देख रहा है, ठीक है। अब जैसे ही कैप्रिकॉन्स वालों को सपोर्ट सिस्टम मिल, पहले तो ऑलरेडी से काफ़ी रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे क्योंकि मार्स डेबिलिटेड थे इन योर 7th हाउस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से वो एक निगेटिव एनर्जी आपको दे रहे थे। 7th हाउस में बैठ करके मार्स डेबिलिटेड पोजीशन में कैप्रिकॉन्स वालों को एक निगेटिविटी फील कर रहे थे, जो एनर्जी आ रही थी बहुत निगेटिव आ रही थी। स्पेशली अगर आप स्पाउस की बात कर रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस की तरफ से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, हो सकता है इस समय प्रॉब्लम्स वो सॉल्व हो जाए, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा कैप्रिकॉन्स वालों को इस समय कुछ नए इनकम आपको मिले या नए इनकम के आधार आपको बने, कैन बी पॉसिबल। इस समय आप अपनी फिजिकल जो लेवल है आपकी, ठीक है, उसको काफ़ी हद तक जो है रिवाइव करेंगे। रिलेशनशिप की बात भी कर रही हूँ अगर मैं आपके, तो डेफिनेटली आप रिलेशनशिप की तरफ भी जाते हैं, या रिलेशनशिप की तरफ भी अगर जाते हैं तो आप उन सब चीज़ों को, एक होता है ना 8th हाउस है आपका, 8th हाउस से मार्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। उसके अलावा आपका राशि लॉर्ड है सैटर्न, उसकी 7th एस्पेक्ट उसको मिल रही है। उसके अलावा आपके राहु और केतु, सॉरी राहु एंड जुपिटर दोनों की एनर्जी भी उसको मिल रही है क्योंकि 5th हाउस से दोनों ही मार्स को इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मार्स जो है आपके 4th हाउस के स्वामी हैं, 4th हाउस के स्वामी हैं। उसके अलावा आपके 4th हाउस के स्वामी है कैप्रिकॉन्स वालों के, और 11th हाउस के स्वामी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो क्या रहा है, आप 4th हाउस है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है, उन रिलेशनशिप की अगर बात करती हूँ या आपका खुद की बात करती हूँ, आपकी पर्सनैलिटी, आपके मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, वो जो एनर्जी है वो आप फील करेंगे कि मुझे करना क्या है। एक नए डिसीजन आप नहीं लेंगे, बड़े वाले डिसीजन है कैन से, कि मुझे करना क्या है, ठीक है। इनकम बढ़ने के चांसेस है नो डाउट, क्योंकि आपके 11th हाउस के मालिक भी मार्स ही है, लेकिन 4th हाउस में काफ़ी अच्छे से आपके एनर्जी जनरेट हो रही है इसमें, क्योंकि 1st हाउस आपका जो एरीज है वो 4th हाउस में आ रहा है। उसके अलावा आप वहाँ पर राहु एंड जुपिटर दोनों ही वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं, और अब आपके 8th हाउस में मार्स आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक होता है ना कि बड़े लेवल का बदलाव इस समय आप करेंगे, चाहे आपको पर्सनैलिटी बदलाव हो, चाहे आपका घर आप बदले, चाहे आपके आसपास के लोग बदले, अपना होम टाउन चेंज कर सकते हैं, अपना शहर चेंज कर सकते हैं, अपना देश भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक बड़े बड़े बदलाव इस समय आप करेंगे, बहुत हाई लेवल पर बदलाव करेंगे, क्योंकि सैटर्न की पूरी आपको इस समय एनर्जी मिल रही है और आपका राशि लॉर्ड सैटर्न है, बहुत हाई लेवल बदलाव करेंगे इस समय, सब कुछ बदल दूंगा। वो कहते हैं कि एक एनर्जी जनरेट हो रही है 8th हाउस में। 8th हाउस क्या है, तो खड्डा है, खड्डे वाला प्लेस होता है आपकी हॉरोस्कोप में। पूरी हॉरोस्कोप को जब देखते हैं तो उसका जो 8th हाउस है वो एकदम लगे कि हाँ, सारा जो भी सामान है उसमें चलता चला जा रहा है, गिर रहा है। जैसे होता है ना, एक पानी गिर गया तो एक जहाँ पे उसका फ्लो होगा, डाउन फ्लो होगा, वहाँ पे पानी चला जाता है, ठीक है। कई बार हमने देखा घर में भी जैसे होता है, तो वहाँ फ्लो होता है तो चला जाता है, डाउन फ्लो जहाँ होता है, ठीक है, वो प्लेस आपका 8th हाउस होता है। सबकी कुंडली की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसमें वहाँ पर मार्स आ गए, अब मार्स उस जगह एनर्जी दे रहे हैं, फायर एनर्जी दे रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्स इस समय आपको, आप अपने आप को चेंज करने के लिए कह रहे हैं, बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्म आप इस वक्त कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली भी हो, ठीक है। नो डाउट कि अगर मैं सोच क्या रहा हूँ, मुझे सोचना क्या है अपनी ज़िंदगी में, तो इस तरह की चीज़ें भी आपको हो सकती है। समय अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका, नो डाउट 8th हाउस है, बट टाइम इज़ गुड। रिलेशनशिप के लिए भी आप कुछ चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे, ब्लंट लेवल पे चेंज करेंगे। डू एंड डिस, मतलब मुझे करना ही नहीं करना, करना और मानना, इस तरह की चीज़ों में आ जाएंगे, बड़े डिसीजन लेंगे इस समय। एक कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, बड़े लेवल के डिसीजंस, बड़े इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, बड़े अपना मकान भी बेच सकते हैं, मतलब वो अजीब सा ये क्या कह रहा है, लाइक इस तरह के लोग आपको देख सकते हैं। ऑकल्ट साइंस में जा सकते हैं, डीप थिंकिंग कर सकते हैं, नई चीज़ें रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप साइंस में या PhD में या साइंटिस्ट वाले एक फील्ड में हैं, तो हो सकता है आप कोई नई चीज़ निकल के जाए, दुनिया आपको देखे कि इसने क्या कर दिया, ये
एक डिफरेंट चीज़, डिफरेंट आयाम आपको इस वक्त आप करेंगे, जो दुनिया आपको देखेगी कि इंसान क्या कर रहा है। ठीक है, उस वक्त आप एस्ट्रोलॉजी में चले जाएं या हीलिंग प्रोसेस में चले जाएं या रेकी में चले जाएं, डॉक्टर लेवल पे चले जाएं, वो जो लोगों को ठीक करते हैं उस लेवल पे भी जा सकते हैं इस समय आप। कि मैं मतलब एक होता है ना कि कोई बीमार है, चाहे कोई किसी भी तरीके से आप ठीक करें, चाहे हीलिंग करें, रेकी करें, आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएं, आप वास्तु एक्सपर्ट बन सकते हैं, वास्तु एक्सपर्ट बन सकते हैं, यस। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं इस वक्त आप कर सकते हैं, हो सकता है उस फील्ड में चले जाएं, नया कंक्लूजन निकाल के लिए आए कि मैंने ये चीज़ खोजी है, नाउ आई एम डूइंग दिस। अगर आप ज्वेलर हैं तो हो सकता है कि इस समय आप कोई नया खोज करें किसी भी चीज़ की, स्टोन से रिलेटेड चीज़ों की खोज कर सकते हैं। समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, नो डाउट, बट आपको बड़े डिसीजन आप डेफिनेटली लेंगे। इस वक्त पता है कि मेरी लाइफ बदल गई, ऐसी वाली फीलिंग आप करेंगे, आपका चांस है, बहुत एनर्जी फील करेंगे, डलनेस बाहर निकलेगी, नो डाउट। एक्वेरियस वालों के लिए इस समय ये 7th हाउस में ट्रांजिट करने वाला है, ठीक है, मार्स। एक्वेरियस वालों के लिए सबसे पहले तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इस वक्त आप पिछले जो दिनों से जब मार्स वाज ट्रांजिटिंग इन कैंसर इन योर 6th हाउस, डेफिनेटली एट दैट टाइम यू फील वेरी वेरी डल फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कैंसर में ट्रांजिट कर रहे थे, ठीक है। मन से बहुत डल थे, और मार्स फिजिकल है तो मन और तन दोनों से बहुत बहुत ज़्यादा बीमार और डल फील कर रहे थे, सारी चीज़ें खत्म होती हुई नजर आ रही थी, ठीक है। अब एनर्जी अब वापस से गेन कर रहे हैं, नाउ यू आर होल्ड योर एनर्जी नाउ, कि मुझे होल्ड करना है, अब मुझे करना क्या है, सारी एनर्जी को इकट्ठा करेंगे और काम पे लग जाएंगे। 7th हाउस है आपका, मार्स 7th हाउस में आकर के लियोज में आपको पूरी एनर्जी आपको दे रहे हैं, फर्स्ट हाउस को दे रहे हैं, आप बहुत एनर्जेटिक फील करने वाले हैं, नए डिसीजन लेना, नया काम करना, एकदम अपना आइडिया को फ्लो कर लेना, मुझे करना क्या है नाउ इन माय लाइफ। स्पेशली मैं अगर बात करती हूँ आपके करियर की, यस अगर बात करती हूँ आपके करियर की, क्योंकि मार्स आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड है, उसके अलावा आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी है, एक्वेरियस वालों की बात करी हूँ। इस समय आपको आपके करियर से रिलेटेड बहुत बड़ी एक आप एनर्जी फील करेंगे, मन चाहे जगह जाना, मन चाहे काम करना, ट्रैवलिंग करना टुवर्ड्स योर करियर। उसके अलावा इस समय हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी है, बहुत हाई लेवल पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि आपके 3rd हाउस के लॉर्ड मार्स है। हो सकता है आपको कोई फ्रेंड हो, फ्रेंड सर्कल में हो, नाउ कन्वर्ट इन योर लाइफ पार्टनर, नए दोस्त बनेंगे, डेफिनेटली नए दोस्त आपकी लाइफ में आएंगे, नए दोस्त आपको सपोर्ट भी करेंगे, नए इंसान आपकी लाइफ में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, इसमें बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा। अगर आप बिजनेस में भी हैं तो लोग आपको देखेंगे कि कितना एनर्जेटिक आदमी है, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, लोगों को बताएंगे कि आई कैन डू द थिंग्स, नए आयाम करना या आई कैन से नए प्रोजेक्ट साइन करना, दैट कैन बी पॉसिबल। आपका करियर, आपका सपोर्टिंग सिस्टम और आपका स्पाउस वाला जो एरिया है, वो तीनों ही एक्टिव हो रहे हैं एक्वेरियस वालों की बात करें। और सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इन योर 1st हाउस, तो आपका जो खुद का राशि लॉर्ड है सैटर्न है, वो ही आपको कंप्लीटली दे रहा है एनर्जी का जो एक्सचेंज है। सैटर्न एंड मार्स, एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, वो ही बहुत अच्छे से आई कैन से आपको, देखिए एनर्जी इतना हाई लेवल पे है कि इस समय आपको इस एनर्जी को कैश करना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे कैश करना चाहिए। जगह बदलने की तैयारी हो सकती है, विदेशों की यात्रा भी हो सकती है इस समय आपकी। उसके अलावा जैसे बताया करियर के लिए तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आपकी लाइफ में हो सकता है आप शादी करें, शादी का भी ये हो सकता है आपका मूड की शादी में करो, नए दोस्त मिलेंगे, नए दोस्तों के साथ में आपको उठना बैठना होगा, अपना जो वो कहते हैं कि फ्रेंड सर्किल है वो बढ़ाएंगे आप इस समय, नए दोस्त बनेंगे, बहुत अच्छे दोस्त आपकी लाइफ में। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है आपका, जैसे बताया ना सैटर्न एंड मार्स, दिस अमेजिंग टाइम फॉर यू, नो डाउट। अब उस एनर्जी का आपको करना क्या है, क्योंकि 1st हाउस में सैटर्न है, सैटर्न आपका दिमाग है, वहीं बैठा हुआ राशि लॉर्ड जो खुद है आपका दिमाग है, आपकी एनर्जी वहाँ से मिल रही है और अब मार्स भी आपको एनर्जी दे रहा है। तो इस एनर्जी को आपको प्रॉपर तरीके से नई जगह पर, मतलब उसको एक डायरेक्शन देना है कैन से, ठीक है, उसको एनर्जी का आपको मिसयूज़ नहीं करना है, और नहीं हो ये नहीं कि वेस्ट हो गई, मैं कुछ नहीं कर रहा बैठा हूँ, ऐसा नहीं करना। उस एनर्जी का यूज़ कीजिए बहुत अच्छी तरीके से, स्पेशली इन योर करियर की बात करती हूँ तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका, नो डाउट। शादी होने की चांसेस आपको हो सकता है आप शादी करें, नए चीज़ों से इन्वॉल्वमेंट, either your new job, either your new partner, either your new college, either your new I can say office, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी, न्यूली थिंग्स की वेलकम करने के लिए तैयार हो जाएगी इस समय। नए दोस्त, नया बिजनेस, नया जॉब, नया कॉलेज, नया पार्टनर, नया बिजनेस पार्टनर कैन बी पॉसिबल,
नई नई चीज़ें, न्यू न्यू थिंग्स आपकी लाइफ में आएगी, बहुत एनर्जी के साथ आएगी, स्पीड से आएगी, फटाफट खट 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 खट। समय बहुत ज़्यादा अच्छा, नो डाउट। मार्च 7th हाउस में, ठीक है। और ऑलरेडी से अगर आप मैरिड हैं, एक्वारियस की बात करें तो थोड़ा सा रिलेशनशिप का ध्यान रखिएगा। देखिए नया इंसान आ रहा है तो वो एनर्जी के साथ आ रहा है, वो तो आ रहा है, उसको आप वेलकम करने के लिए तैयार है, ठीक है। बट ऑलरेडी से जो इंसान आपकी लाइफ में है तो हो सकता है कि उसके साथ तो खटपट हो जाए। दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि आपका एनर्जी तो हाई आ ही रही ना, एनर्जी तो आप दे ही रहे हैं 7th हाउस को भी, और 7th हाउस से एनर्जी आपको मिल रही है। तो कैन बी पॉसिबल इस वक्त आपको लगे कि आपका जो स्पाउस है, ऑलरेडी से अगर आप मैरिड है, आपको जो स्पाउस है वो वहाँ से आपको कुछ अग्रेसिव नेचर आपको मिल रहा है, इस तरह की आपको फीलिंग आ सकती है। बट नो डाउट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड टाइम, नो डाउट। थोड़ा सा अपनी जल्दीबाजी का कोई भी इस तरह का डिसीजन नहीं मत लीजिए रिलेटेड योर आई कैन से रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको जरूरी है। इस वक्त आपका जो पार्टनर है, एक पर्सन की बात करें, उसको काफ़ी हद तक लगेगा कि वो आपसे दूर जाने का या आपको अवॉइड करने का, या एक होता है फिजिकली दूर होने का चांसेस हो सकता है इस समय। मैं डिवोर्स की बात नहीं करूँगी, क्योंकि अलगाव की बात नहीं करूँगी, बट हो सकता है कि उसका कोई प्रमोशन हो जाए, कहीं ट्रांसफर हो जाए, आपका कहीं ट्रांसफर हो जाए, प्रमोशन हो जाए, तो फिजिकली आप एक दूसरे से दूर हो जाए, इट कैन बी पॉसिबल। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स की आपको डिवोर्स वाले तक लेवल नहीं पहुँचेगा, बिकॉज ऑलरेडी से मार्स जो है अच्छे से आपकी 10th हाउस और 3rd हाउस को कंट्रोल करके चल रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ डिवोर्स टाइम, बट कैन बी पॉसिबल फिजिकली आपको। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ये आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, यस 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। पाइसेस वालों के लिए समय, पहली चीज़ तो ये है कि कहीं ना कहीं आपके 2nd हाउस के स्वामी हैं मार्स, उसके अलावा आपके 9th हाउस के स्वामी भी मार्स, यस ठीक है। अब हो क्या रहा है पाइसेस वालों की अगर बात करती हूँ तो यस हो क्या रहा है, और 6th हाउस में आके आपको बैठेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी हेल्थ, क्योंकि फिजिकली हेल्थ को ये अफेक्ट डालने वाले हैं 2nd हाउस जो फिजिकली हेल्थ, ठीक है। और अब 6th हाउस में आना है, कहीं ना कहीं आपको फिजिकली हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है इस समय। हो सकता है कि इस समय आपकी तबीयत, मतलब सबसे पहले तो आपकी तबीयत का ध्यान रखना है, मोटी बात ये है। पाइसेस वालों की बात करूँ, आपकी हेल्थ में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा क्योंकि मार्स आपके बैठे हुए हैं 6th हाउस में, 4th एस्पेक्ट से आपके 9th हाउस को देख रहे हैं, उसके अलावा आपका 12th हाउस और आपका 1st हाउस दोनों भी एक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। मार्स काफ़ी हद तक आपके थोड़े निगेटिव जो आई कैन से हाउसेज है उनको एक्टिव कर रहे हैं इस समय। 6th हाउस में मार्स का आना इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर द मार्स, ठीक है। वो है लियोज में ही है, बट नॉट गुड प्लेस, क्योंकि 6th हाउस में जो है कालपुरुष कुंडली में वर्गोस का स्थान है, एंड वर्गोस मार्स इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको आपकी सबसे पहले हेल्थ, उसका ध्यान रखना जरूरी है, पहली चीज़। नए दुश्मन आप बना सकते हैं इस समय बोलने से, या वर्क प्लेस पे भी आपके नए दुश्मन बन सकते हैं। आपके घर में आपकी फैमिली है, वहाँ से भी हो सकता है कि आपको बहुत कट ऑफ फील हो, या वहाँ से भी आपकी एक नई दुश्मनी स्टार्ट हो सकती है। पाइसेस वालों के लिए समय, देखिए आपका जो राशि लॉर्ड है वो खुद आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। वो भी राहु के साथ में, यानी कि गुरु चांडाल योग उस वक्त वहाँ पर बना हुआ है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है या आपकी जो पोजीशन है वो ऑलरेडी से काफ़ी आई कैन से कन्फ्यूजन वाली स्थिति कह सकती हूँ, या निगेटिव स्थिति भी कह सकती हूँ। राहु के साथ कॉम्बिनेशन बना के चल रहा है, तो इट्स नॉट गुड, ठीक है। अब आ गया है मार्स, यानी उसी का राशि लॉर्ड आकर के 6th हाउस में बैठ गया है। आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम बड़े लेवल पर आ सकती है। ब्लड को रेगुलर चेक कराइए, हेल्थ से लेकर के कोई भी निगेटिव, मतलब वही नहीं कि अवॉइड मत कीजिएगा। अगर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको प्रॉपरली डॉक्टर को आपको चेकअप करवाना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि मार्स जो है केतु के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं मघा में। समय बहुत ज़्यादा अच्छा आपका नहीं है, हेल्थ की बारे बात कर रहे हैं। खर्चा बढ़ेगा, नए दुश्मन बन सकते हैं, नया लोन आप मत लीजिए इस समय, चुकाने में प्रॉब्लम इस वक्त आपको आ सकती है। मतलब कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको आई कैन से नहीं होनी चाहिए, आई कैन से कि अवॉइड करनी चाहिए। उसके अलावा केतु इज ट्रांजिटिंग इन योर 9th हाउस, सॉरी 8th हाउस, ठीक है। 8th हाउस में जब केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, केतु भी इस वक्त मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो इस समय क्या हो रहा है, आपका 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, 1st हाउस, 2nd हाउस, सारे जो हाउसेज हैं, स्पेशली नेगेटिव जो हाउस है, वो तीनों दुष्टाना हाउस है, इस वक्त एक्टिव हो रहे हैं। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नए इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा।
लोगों से हाथ जोड़ करके मिलेगा। बात करने में, रिलेशनशिप में, इन सब में आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। उसके अलावा किसी भी तरह की दुश्मनी सामने से मत लीजिएगा। इस समय आपको हो सकता है कि कोई अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर भी आपको कोई चीज़ मिल जाए, कोई पर्चा मिल जाए, कोई आपने कोई पहले कोई काम किया था, हो सकता है इस समय आपको उस तरह की प्रॉब्लम हो जाए। कुछ कोर्ट केस अगर चल रहा था तो हो सकता है वो आप आगे बढ़े, सडनली आ जाए, सडनली आकर खड़ा हो गया कि अब मुझे संभालो। इस तरह की प्रॉब्लम्स आप आ सकती है। हॉस्पिटल में भर्ती होना, हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन सब में बहुत ज़्यादा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। इसके अलावा अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई भी काम आपको नहीं करना है। सामने से तो करना ही है कि मैं इसमें केस कर दूँ, इससे लड़ लूँ बिड़ लूँ, नो। अपनी एनर्जी देखिए, मार्स आकर के 6th हाउस में आपको एनर्जी दे रहे हैं, तो 6th हाउस में आकर के आपकी जो एनर्जी है ना वो आगे बहुत अब बिखरेगी जगह जगह पर। 12th हाउस में जा रही है, 8th हाउस में जा रही है, इस तरह से जो जाएगी एनर्जी, उस सारी एनर्जी को आपको निगेटिव लेवल पे लेके नहीं जाना है। शांत रहिए, बी स्पिरिचुअल, दिस इज द ओनली थिंग। हनुमान जी का आराधना कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ का ध्यान रखिए। इस समय आपको सडनली गाज गिर सकती है, कोई जैसे ना कि सडनली अटैकर वाली स्थिति आपके इस समय आ सकती है कि मार्स का 6th हाउस में आना इज नॉट गुड, स्पेशली फॉर द पाइसेस पीपल। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा वेरी बिग वीडियो फॉर एवरीवन। एंड मार्स की एक मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ फॉर ऑल जोडिएक साइन, ये कि आपको अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए, दिस इज वेरी गुड फॉर द मार्स। उसके अलावा हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, दिस इज वेरी गुड फॉर द पॉजिटिव मार्स करने के लिए। ठीक है, और जितना आप एनर्जेटिक रहेंगे ना उतना मार्स आपको सपोर्ट ही करेगा, आलस से बाहर निकलेगा। तो माई वेरी बिग वीडियो, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड व्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय।